चलिए सीधे रुख करेंगे जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता ले रहे हैं। कल जो सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए गए वो 51,272 हैं। संक्रमण दर वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश की 0.51 है, जबकि रिकवरी दर हमारी मध्य प्रदेश की 97.8 पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान हमारा संक्रमित नहीं हुआ है। अब पुलिस के कुल 23 व्यक्ति संक्रमित वर्तमान में हैं। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 5,758 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,37,28,205 लोगों का कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी, यूक्रेन को लेकर अभी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो है छात्रों को ला नहीं पा रही है। एक की डेथ भी हो गई सरकार। मध्य प्रदेश के 193 लोगों ने जो संपर्क किया था सीएम हेल्पलाइन और अलग अलग प्रकार से, उनमें से 60 लोग सकुशल घर पर पहुंच चुके हैं। हमने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को, एसपी को निर्देश दिए। हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी सभी लोगों से जो हमारे प्रदेश के हैं उनसे सीधा संपर्क कर रहे हैं। कल तक 165 परिवार में संपर्क हमारे पुलिस के जवानों ने कर लिया है। उन्हें वहां की स्थिति से अवगत करा रहे हैं, परिवार के लोगों को ढाढ़स बना रहे हैं और इनकी अगर कोई जिज्ञासा हो तो उसके समाधान की भी पर्याप्त कोशिश संपूर्ण प्रदेश में हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं। हमने इतिहास में पहली बार देखा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के 4 मंत्रियों को वहां पर भेजा हुआ है। हमारे एयरफोर्स के C-37 के जो सेना के जहाज हैं, आप 17 के जो जहाज हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत वो जहाज वहां पर पहुंच गए हैं। अधिकांश लोग अब वो कीव जो जगह थी जहां पर हमला हुआ है वहां से बाहर निकाल लिए गए हैं। हमारे समस्त मंत्रीगण पहुंच गए हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर 26 फ्लाइटें वहां से आने वाली हैं। सर, शिवानी की मां मिली थी, चाची मिली थी आपसे आके, तो सर क्या बच्चों का आना? कमलनाथ जी जो है वो बाबा जो प्रवचन कर रहे थे वहां की ओर में, उसको लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी पत्र लिखा है। कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है। व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। जो आवश्यक व्यवस्था और होगी महाराज जी से बात करके वो भी पूरी की जाएगी। माननीय महाराज जी से मेरी स्वयं कल बात हुई थी। मैंने स्वयं उन्हें दंडवत प्रणाम किया था और उन्होंने स्वयं ने कहा था कल के व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। सिर्फ रुद्राक्ष बंटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, माननीय कमलनाथ जी ने क्या महाराज जी से बात की है? क्या नहीं की है? कोई तथ्यों की जानकारी ली है? क्या नहीं ली है? प्रशासन में कहीं बात की है? क्या सिर्फ ट्विटर पर बैठकर अफवाह फैलाना माननीय कमलनाथ जी, वो भी चलती कथा में विघ्न डालने जैसा ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने स्वयं ने महाराज जी से बात कर ली है। सुबह ही मैंने आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था।
अब कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से महाराज जी ने स्वयं की संतुष्टि बताई है। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कल सुबह ही कह दिया था कि पूरी व्यवस्था की जानकारी लो, और जानकारी ली। अब जब कोई दिक्कत है ही नहीं है तो काय के लिए ट्वीट करना और काय के लिए आप अफवाह फैला रहे हो माननीय जी। सर, इस बार का बजट काफी खास होने वाला है। धार्मिक जो चीजें हैं उसके लिए भी, चाहे फिर वो गौशालाओं का हो, गायों का हो, ओंकारेश्वर में हो, पंचायत बजट हो। बजट हर बार कई खास होता है और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी को लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा जितने वो रहे, इसलिए आप आश्वस्त रहिए, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। सर, बजट सेशन में कांग्रेस की मांग भी है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ, 2 साल हो गए। कांग्रेस कह रही है कांग्रेस को मिलना चाहिए। परंपरा का हवाला दे रही है। अच्छा, परंपरा का हवाला दे रही है वो, तो बताइए कांग्रेस की जब 15 महीने सरकार थी तो भाजपा का कौन उपाध्यक्ष था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये इस तरह की जो मिथ्या बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, मेरी प्रार्थना है उनसे, ये परंपरा उनने तोड़ी है, हमने थोड़ी तोड़ी है। जब उनने तोड़ी है तो हम निभाएंगे। सर, वो तो कह रहे हैं उपाध्यक्ष जब बनेगा भाजपा का बने। सर, वो लोग तो ये कहते हैं आप लोग ने परंपरा तोड़ी है, अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट आपने। भाई वो अल्पमत की सरकार थी, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, तो हमने कहां से परंपरा तोड़ी? अल्पमत की सरकार में तो चुनाव होगा। हमारी सरकार बहुमत की थी, बहुमत की सरकार में चुनाव नहीं होता। आपको उपाध्यक्ष पद देना था, हम देते, आपने नहीं दिया, हम नहीं देंगे। सर, सचिन बिरला के मामले में पहले गोविंद सिंह ने पत्र दिया, अब जो एक और विधायक है वो पत्र दे रहे, तो कांग्रेस बटी हुई नहीं लग रही सचिन बिरला? नहीं, ये तो आप जो कह रहे हो कि अलग अलग पत्र आ रहे हैं तो बटी हुई तो है ही है। अब उनके बंटवारे में हमारी कोई रुचि नहीं है, और जो बटती है वो टूटती है। वो टूटना आप लगातार देख ही रहे हो, उसी में से एक सचिन बिरला है। गोविंद सिंह और नरोत्तम के कहने से कुछ नहीं होता है। संधि की अंदर की व्यवस्था का अधिकार माननीय विधानसभा अध्यक्ष का होता है। हम लोग आग्रह करते हैं, माननीय अध्यक्ष से निवेदन करते हैं, निर्णय नहीं करते हम लोग। निर्णय कौन व्यक्ति कहां बैठेगा ये सम्मानित अध्यक्ष महोदय करते हैं। सर, डीजीपी को लेकर नए जो है कब तक स्थिति साफ हो जाएगी? मैं समझता हूं कल तक स्थिति साफ हो जाएगी।